हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई टैक्स पेमेंट कैसे करनी है अगर ऑनलाइन करनी है तो। पर उसके पहले मैं कहना चाहूँगा थैंक यू एवरीवन फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स फाइनली हो गए हैं। काफ़ी वेट लगा, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 2 या 3 साल हो गए हैं हमको वीडियोस बनाते हुए। बट क्योंकि हमने ना कभी प्रमोट किया, ना कभी हमने किसी एक फेस को देखा, हम लोग जस्ट एक जैसे कहूँ कि मेनली पॉडकास्ट के चैनल की तरीके से ही वर्क कर रहे हैं। बट उसमें भी अगर 1000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ को देखते हुए। सो रेगुलरली जैसा को होता है हम लोग टैक्स के बारे में काफ़ी कुछ डालते रहते हैं। लास्ट वीडियो भी मैंने एक डाला था कि एक नया सीए कैसे अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकता है या कैसे उसको करनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे यहाँ पे कमेंट भी बता सकते हैं। फिर अगर आपको कोई भी रिटर्न्स भरवाने अपने आईटीआर रिटर्न्स, या आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, आपको कोई नोटिस आ गई उसके रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो अब आप हमको वो भी, उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारे प्रोफेशनल्स के साथ। उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं नोटिस के लिए। सो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि भाई हम टैक्स कैसे पे करें अभी के टाइम में, क्योंकि सबको पता है कि भाई कोविड चल रहा है तो ज़्यादा लोग जाना नहीं चाहते बाहर, और वो लोग सोचते हैं कि चलो हम घर से ही अगर कर पाएँ तो बेटर हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग, कई लोग आज भी बैंक में जाके चालान लेके जाते हैं और उधर वो चालान पे होता है। तो अगर वैसा नहीं करना है तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे घर बैठे बैठे विदिन 3 to 4 स्टेप्स आप अपना पूरा टैक्स ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको नहीं बताओ तो रिटर्न की डेट भले ही 30 नवंबर हो चुकी है, बट अगर आपका टैक्स पेएबल 1 लाख के ऊपर है, और अगर आप अपनी ओरिजिनल जो ड्यू डेट थी बिफोर एक्सटेंशन, अगर तब तक टैक्स पेमेंट नहीं करते, तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से 234A का इंटरेस्ट भी लगेगा। 234B सी का तो लग ही रहा होगा, सी का तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा और बी का लगना स्टार्ट हो गया होगा। एडवांस टैक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उस 1% पर मंथ के हिसाब से, तो वो तो आपको ऑलरेडी लग ही रहे होंगे। तो अगर आपका टैक्स पेमेंट बाकी है तो उसको टाइम से कर लीजिए ताकि इंटरेस्ट ना लगे कम से कम आपको, ठीक है। और अगर आपको टैक्स पेमेंट करना है तो वो कैसे करें उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है टिन एनएसडीएल टैक्स पेमेंट। ये टिन एनएसडीएल एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ये लोग ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पेमेंट लेती है और देती है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के अंडर आती है ये। तो अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है ई पेमेंट टैक्स, पे टैक्स ऑनलाइन, इस पर आपको जाना है। इस पर आप जैसे ही जाएंगे फिर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा आप अगर स्क्रीन पे देख पाएंगे, क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन, ठीक है। तो ये पेज खुल जाता है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे रिटर्न भरते हुए भी, तो रिटर्न भरने जब जाएंगे वहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है ई पे टैक्स ऑनलाइन। जैसे आप अपना रिटर्न पूरा फिल कर लेते हो उधर आपका टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होता है। उसके बाद साइड में एक बटन होता है ई पे टैक्स ऑनलाइन, वहाँ भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे लेके आएगा, ठीक है। तो कई लोग होंगे कि जो लोग खुद अपना रिटर्न नहीं भर रहे होंगे पर उनको किसी ने चालान दे दिया कि भाई जाके अपना टैक्स भर दो, तो वो कैसे भरे। तो इस वीडियो में हम आपको वही बता रहे हैं कि आप अपना टैक्स खुद कैसे भर सकते हैं। तो आपको चालान सिलेक्ट करना है, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स। तो अभी के लिए आपको ये चूज़ करना है। तो इस पर आपने चूज़ किया, क्लिक किया। अब इसके अंदर ऑप्शंस हैं 220 एंड 21 फर्स्ट, तो आपको वो चूज़ करना है। तो इफ़ यू आर अ कंपनी आप 20 चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंपनी नहीं है या मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल, एलएलबी, पार्टनरशिप फॉर्म कुछ भी है, तो आपको 21 चूज़ करना है। तो आपने चूज़ कर लिया, चलिए 21। फिर टाइप ऑफ टैक्स पेमेंट, उसमें आपको जाना है एडवांस टैक्स, सूट टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। तो इसमें अभी के लिए अगर आप जो फाइनेंशियल ईयर 1920 अगर उसका टैक्स पे कर रहे हैं तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही पे कर रहे होंगे। तो आपको अब चूज़ करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। फिर आपको अपना बैंक का नाम चूज़ करना है। अगर आप बैंक से पे करने वाले हैं तो अपना नेट बैंकिंग के लिए बैंक का नेम चूज़ कर लीजिए ड्रॉप डाउन में से। इधर ड्रॉप डाउन में आपको सारे बैंक्स अलग अलग मिल जाएंगे, तो इसमें से कोई भी आप बैंक का नाम चूज़ कर लीजिए। फिर अपना परमानेंट अकाउंट डालिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे सही से डालिएगा वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो बैंक नेम, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो हमेशा सही से डालिएगा। फिर आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सही से चूज़ करना है। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए पे कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2021 चूज़ करिएगा, ठीक है। फिर आपको पूरा अपना एड्रेस डालना है नॉर्मल, और बस नीचे अपना कैप्चा डाल देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे वो आपको अपनी बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ जाके बस आपको 1 क्लिक में, जैसे आप नॉर्मल कोई भी और पेमेंट करते हैं वैसा पेमेंट कीजिएगा, और एक चालान जनरेट होगा, उस चालान को ज़रूर सेव कर लीजिएगा। जैसे आप पेमेंट में प्रोसीड करके क्लिक करेंगे वैसे ही चालान जनरेट होगा। तो इसमें प्रोसीड करने के बाद वो आपसे अमाउंट भी डलवाएगा,
और फिर पेमेंट करवा देगा, और वो पेमेंट होते ही आपका टैक्स पूरा हो गया। अब इसमें कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो हम उसको अलग से दिखाएं ना दिखाएं, या फिर कुछ और अलग से दिखाएं या ना दिखाएं। तो अगर जहाँ तक बात है, अगर इंटरेस्ट है खाली, तो यहाँ अगर अलग से ना भी दिखाएंगे और अगर आपके रिटर्न में आगे चल के इंटरेस्ट आता है तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा टैक्स के अंदर से, आपको उस चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आप एक ध्यान रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई क्वेरी होनी नहीं चाहिए। बट अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, मेरे हिसाब से इससे सबसे ईजी तरीका है ये टैक्स पे करने का। सो अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहती है टैक्स से रिलेटेड, तो ज़रूर आप नीचे कमेंट कीजिए। आप हमको मेल कर सकते हैं, आप हमको डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे जाके डाल सकते हैं आस्क एन एक्सपर्ट के अंदर। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।